Hello students, welcome back to my YouTube channel Chemmaths Academy students. Here I am going to discuss how to find out domain of inverse trigonometric functions. Right, in the previous some videos we have already discussed how to find out domain of algebraic functions, modulus functions, logarithmic functions and trigonometric functions. Right, in these videos mainly 14 questions will be solved. That questions are very important, especially if you are a student for class 11, 12 or preparing for any competitive examinations just like JEE Mains Advanced or NDA, right? Otherwise, if you are a student of higher mathematics, right, and preparing for any competitive examinations like PGT, TGT of various states, EMRS, DSSB, KVS, NVS, then this video is going to be very helpful to you. ओके देखिए, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता क्या है रिगार्डिंग फाइंडिंग आउट ऑफ डोमेन, आपने फिल किया होगा, ठीक है। आप क्या करते हो, एक बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को क्या करते हो ना, अटेम्प्ट करते हो या फिर उसको प्रिपेयर कर लेते हो, लेकिन आप कंपटीशन में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन उस लेवल के अप्रोच को समझ नहीं पाते हो, फिर आपसे क्वेश्चंस छूट जाता है, ठीक है। इवन दो अगर आप बोर्ड एग्जाम्स का भी प्रिपेयर कर रहे हो या करवा रहे हो किसी बच्चे को, तो देखो कि वहां भी आपने पढ़ाया कुछ, आया कुछ, आपने पढ़ा कुछ, वहां क्वेश्चन पूछा गया कुछ, ठीक है। जो मॉडिफिकेशन होता है ना उस लेवल को आप समझ नहीं पाते हो, ठीक है। तो यहां पर ये इस वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, ये क्वेश्चंस या तो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं लाइक एनडीए, जेईई मेंस, ठीक है, पीजीटी, टीजीटी, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को मैं सिलेक्ट किया हूं और लगभग 14 क्वेश्चंस को मैं यहां सिलेक्ट किया हूं जिसको मैं अभी सॉल्व करने वाला हूं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो, ये जो क्वेश्चन है देखिए EMRS 2023 में पूछा गया था, राइट। देखिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, नीचे वाला क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस में पूछा गया था, थोड़ा सा बस बेस में चेंज किया। देखिए नीचे वाला क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है यूपीपीसीएस में, और आगे देखिए टीजीटी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए सभी क्वेश्चंस का लेवल क्या है, बिल्कुल थोड़ा सा बेसिक से ऊपर मॉडरेट लेवल पे, ठीक है। अब अगर आप बेसिक लेवल्स के क्वेश्चंस का ही केवल प्रैक्टिस करोगे तो फिर ये आपसे छूट जाएंगे। यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, ये सब के डोमेन को पहले समझेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, राइट। और तब हम लोग क्या करेंगे, बेसिक लेवल, मॉडरेट लेवल और फिर थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में भी पूछे गए थे, ठीक है। इसी के बेस पे जो क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व होंगे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए, तो फिर आप आसानी से इन सभी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन याद रख सकते हैं। पहला, फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस यानी sin x, cos x, tan x, cot x, cosec x और sec x का जो रेंज होता है वही ये सभी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का क्या होगा, डोमेन होगा, ठीक है। दूसरा, आप इनको ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हो। अब थोड़ा सा देखिए, ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ को देखिए। देखिए दोनों ग्राफ आपके पास अवेलेबल है यहां। दोनों का ग्राफ से आप क्या सीख रहे हो, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है उसका एक्सपेंशन अलोंग एक्स एक्सिस -1 और +1 के बीच ही लाई करता है। तो इसीलिए ये दोनों ही फंक्शन का जो डोमेन होगा वो आपका -1 से +1 होगा। कितना सिंपल है ना ग्राफ के थ्रू चीजों को समझना। अब आते हैं, देखिए टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। देखिए टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ और कॉट इनवर्स एक्स के ग्राफ में अलोंग एक्स एक्सिस ग्राफ का एक्सपेंशन कहां से कहां तक है। देखो आप नेगेटिव ऑफ एक्स और पॉजिटिव ऑफ एक्स यानी नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक है पूरे ग्राफ का एक्सपेंशन। तो इसीलिए ये दोनों ही फंक्शन का जो डोमेन होगा वो होगा क्या, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, -∞ टू +∞। कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स के ग्राफ को अगर आप देखोगे तो थोड़ा ऑब्जर्व करो, आपको क्या दिखाई देगा, ऐसे करके नेगेटिव साइड में भी जा रहा है और पॉजिटिव साइड में भी जा रहा है। ओके, तो नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड के बीच में से एक गैप बच जाता है और वो है आपका -1 और 1, वहां पर ग्राफ लाई नहीं करता है। तो अलोंग एक्स एक्सिस
नेगेटिव इन्फिनिटी भी है, पॉजिटिव इन्फिनिटी भी है, लेकिन बीच में -1 और 1 को छोड़ के वो वाला जो जगह है उसको हम लोग डोमेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये दोनों का जो डोमेन होगा वो हो जाएगा r-1 + 1। प्रकार से हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन को याद कर सकते हैं। बहुत इजी होता है। ये दोनों का डोमेन -1 to 1 क्लोज इंटरवल, ये दोनों का जो डोमेन होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर। कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स का डोमेन, ये दोनों के डोमेन का डिफरेंस होता है, यानी कि r- ओपन इंटरवल -1 to 1। यहाँ तो आपका क्लोज है, बट यहाँ क्या होगा, ओपन होगा। लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चंस, राइट। दोनों ही क्वेश्चन काफी बेसिक है और इंपॉर्टेंट भी है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में छोटे छोटे पैटर्न के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर वी हैव टू फाइंड आउट डोमेन ऑफ दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन फाइंड आउट करने के लिए आपको ना जो फंडामेंटल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो मैं अभी बताए थे वो सभी के डोमेन्स याद रखने होंगे, ठीक है। As we know that the domain of sin inverse x is what? That is -1 to 1। इसका मतलब ये जो पार्ट है वो आपका -1 से बड़ा या बराबर होगा और छोटा या बराबर होगा किससे, 1 से। बस इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ अप्लाई करूंगा। तो देखिए यहाँ पर x की जगह ये है पूरा, ठीक है। तो -1 से बड़ा या बराबर होगा आपका 2x - 3 एंड दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू 1, ऐसे। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, यहां से जो भी x के आपके वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है, वही इसका क्या होगा, डोमेन होगा। वेरी इजी। आप इस -3 को, इस 3 को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल 3 को ऐड कर देंगे। तो -1 + 3 लेस देन इक्वल टू 2x - 3 + 3 लेस देन इक्वल टू 1 + 3। देखिए अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा। हियर व्हाट विल बी 2, दैट इज 2x is greater than equal to 2 and less than equal to 4। नाउ ये देखिए ये 2 को रिमूव आउट करना है, तो इसके लिए फिर से हम ओवरऑल इन इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 2 से। तो ये विल बी 1, ओके, लाइक दिस। अब आप यहाँ देख सकते हो ये जो x है इसका वैल्यू लाई करता है 1 से 2 के बीच में, दैट इज x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 2। This will be the domain of this inverse trigonometric functions, right? The correct option will be option B। कितना सिंपल है, बेसिक क्वेश्चंस को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अब काफी फास्ट सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर भी देखिए cos इनवर्स x है और cos इनवर्स x का भी जो डोमेन होता है वो यही होता है, -1 से +1। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट विल लाई बिटवीन -1 and 1, दैट इज -1 से बड़ा या बराबर होगा आपका 3x - 2 और छोटा या बराबर होगा 1 से। फिर इस 2 को रिमूव आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे इन इक्वेशन को ऐड करना है। -1 + 2 लेस देन इक्वल टू 3x - 2 + 2, राइट, एंड दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 1 + 2। पूरे इन इक्वेशन को मैं 2 ऐड कर दिया। इसका पर्पस होता है बस इसको कैंसिल करना, राइट। अब यहाँ आप देखिए ये बच गया 1, 3x लेस देन इक्वल टू 3। अब इस 3 से क्या करो, डिवाइड कर दो। तो 1/3 ग्रेटर देन 1/3 लेस देन इक्वल टू x, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 3/3 दैट इज 1। अब यहाँ पर ये देखिए x के जो सेट ऑफ वैल्यूज होंगे वो लाई करेंगे बिटवीन 1/3 to 1। सो दिस विल बी द डोमेन ऑफ दिस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर B will be correct. The next question number 3 and question number 4, right? Here we have to determine the domain of this sec inverse 3x - 2। तो आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दो तरह से कर सकते हो। एक ये रिजल्ट होता है, आपको याद होगा, sec इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/x। आप इस रिजल्ट का यूज करके भी डोमेन निकाल सकते हो, और दूसरा आप डायरेक्ट अगर sec इनवर्स x का डोमेन का यूज करो तब भी बना सकते हो, ठीक है। तो देखिए एक बार मैं इस रिजल्ट से इसको सॉल्व कर रहा हूं। ये जो आपका sec इनवर्स 3x - 2 है, तो sec इनवर्स 3x - 2 दिस विल बी इक्वल टू cos इनवर्स 1/3x - 2। अब आप cos इनवर्स x का जो डोमेन होता है उस कॉन्सेप्ट का यूज करो, तो ये जो होगा वो -1
और +1 के बीच लाई करेगा ऐसे। ओके, अब हम इसको चेंज करो, तो जैसे ही इसको चेंज करोगे तो साइन ऑफ इक्वेशन भी चेंज हो जाता है। दैट इज -1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ऐसा साइन ऑफ इक्वेशन क्या होता है ना, चेंज हो जाता है। अब इसके बाद इस 2 को रिमूव आउट करो। इसके लिए क्या करना है ना, पूरे इक्वेशन में हम लोग 2 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ 2 ऐड करोगे तो -1 + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + क्या 2 ऐसे। फाइनली here will be 1 greater than equal to 3x, this will be greater than equal to 3 ऐसे। फिर आप इस 3 से डिवाइड कर दो तो 1/3 will be greater than equal to x and here x will be greater than equal से क्या देख रहे हो, देखो दो चीजें आपको मिल रही है। x का जो वैल्यू है वो 1/3 से छोटा है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप नंबर लाइन पे डिस्कस करो तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा, ये 1/3 और ये 3, x जो है वो 3 से बड़ा है मतलब यहाँ से राइट, और 1/3 से छोटा है मतलब यहाँ से लेफ्ट। तो यहाँ से लेफ्ट मतलब -∞, यहाँ से ग्रेटर देन मतलब +∞। इस प्रकार से यहाँ एकदम काफी क्लियर है कि x के जो वैल्यूज होंगे वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो -∞ से लेके 1/3। ध्यान दीजिए 1/3 इंक्लूड है, ठीक है ना, इक्वल साइन है, और यूनियन ये आपका यहाँ इन्फिनिटी, देखिए ऐसे, ठीक है। तो यही हो जाएगा डोमेन इसका, और ये है आपका ऑप्शन नंबर क्या, सी, ऐसे करेक्ट हो गया। इस क्वेश्चन को आप दूसरा तरीके से भी बना सकते हो, दैट इज डायरेक्ट सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है ना उसको यूज कर सकते हो, -∞ से -1 और फिर 1 से +∞, वो भी आपको आंसर देगा, सेम आंसर देगा, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका सॉल्यूशन, यहाँ पर साइन इनवर्स मोड x - 1 का आपको डोमेन चाहिए। तो सिंपल फैक्ट हम लोग यूज करेंगे, ये जो वैल्यू है वो आपका लाइक करेगा -1 और +1 के बीच ऐसे। अब इस 1 को रिमूव करो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा इधर भी और इधर भी। तो यहाँ ऐड करोगे ऐसे, ठीक है, देखिए ऐसे। नाउ दिस विल बी 0, यहां से मॉडुलस ऑफ x विल बी ग्रेटर देन एंड दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 2। ये है आपका फर्स्ट पार्ट और ये है आपका सेकेंड पार्ट। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ना उसको थोड़ा सा आप एनालाइज करो तो देखो आपको क्या मिलेगा, मोड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ट्रू है फॉर ऑल x, दैट इज इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा सभी रियल नंबर्स, राइट। ये फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पर। अब सेकेंड वाला का बात करो तो ये बोलता है मोड x इज लेस देन इक्वल टू 2, ये तो मैं मॉडुलस का जो फंक्शन है वहां पर बताया हूं, ठीक है। यहाँ पर x जो होगा वो लाइक करेगा आपका -2 और 2 के बीच में, ये इस जोन में, दैट इज x बिलोंग्स करेगा कहाँ, -2 से 2 के बीच में। अब ये दोनों ही कंडीशन का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो एक बोलता है ओवरऑल पूरा रियल लाइन और दूसरा बोलता है -2 से +2, तो दोनों में जो कॉमन सेक्शन होगा वो यही होगा, -2 से +2। तो फिर इसका जो डोमेन होगा वो होगा ऑप्शन डी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड हियर क्वेश्चन नंबर 6। ये जो क्वेश्चन ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझो और अच्छा कॉन्सेप्चुअल भी है। यहाँ पर cos इनवर्स x² - 4 का हमको क्या चाहिए, डोमेन चाहिए, राइट। तो एज यूजुअल जैसे पहले ये वाला जो पार्ट है वो आपका लाई करेगा -1 और 1 के बीच में ऐसे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके बाद आप देखो इस 4 को रिमूव आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -1 + 4 x² लेस देन इक्वल टू 1 + 4, ये ठीक है ना। पूरे इक्वेशन को ऐड कर दिया हम लोग 4, तभी तो ये 4 रिमूव होगा। या आप ऐसा समझो इसको इधर भी और इसको इधर भी, जैसे इन इक्वेशन को सॉल्व करता है। अब इसके बाद दिस विल बी 3 लेस देन इक्वल टू x² लेस देन इक्वल टू 5। यहाँ पर सबसे पहले आप इसको क्लासिफाई करो, देखो ये फर्स्ट पार्ट क्या है, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये बोलता है 3 इज लेस देन इक्वल टू x², दैट इज x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 3 ऐसे। तो यहाँ पर इसको अगर आप लिखोगे तो x² - √3 इट्स होल स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 0। आप इसको अगर फैक्टराइज करोगे तो x + √3
और x माइनस रूट थ्री विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे मिलेगा। अब आप नंबर लाइन से अगर आप इसको टेस्ट करते हो तो एक रूट आपका ये है और दूसरा आपका ये है। इस तरह के सिचुएशन में आप नंबर लाइन से ही टेस्ट करो, काफी इजी होगा। तो देखो, एक अगर कोई भी एक वैल्यू मैं यहाँ पर लूँ नेगेटिव, तो अगर इधर मैं नेगेटिव लेता हूँ तो ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव और ये क्या होगा? पॉजिटिव। बट वी आर इंटरेस्टेड इन ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट? तो ये पोर्शन और ये पोर्शन पर मैं विचार करूं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है जहां पर लिखा है 3 इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस कंडीशन को होल्ड करने वाले x के सभी वैल्यूज लाई करेंगे माइनस इंफिनिटी से माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और यूनियन ये राइट वाला पार्ट स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू प्लस इंफिनिटी, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब इसके सेकेंड पार्ट, इस पार्ट को आप सॉल्व करो तो सेकेंड पार्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखो, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 5, राइट? तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 इट्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। अब यहां से आप इसको ऐसे लिखोगे, लेस देन इक्वल टू 0। यहां भी अगर आप नंबर लाइन से टेस्ट करो तो एक आपको ये रूट मिलेगा और एक ये रूट मिलेगा। अब यहाँ का जो सिचुएशन है ना, थोड़ा उल्टा है। देखिए, यहाँ पर आपका क्या था? ग्रेटर देन था, बट यहाँ क्या है? लेस देन इक्वल साइन है, ठीक है। तो ये वाला जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, और हमको ये बीच वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला पार्ट, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। अब आप नंबर लाइन पर कुछ नंबर लेके भी टेस्ट कर सकते हो। देखो, अगर यहाँ कोई नेगेटिव नंबर लोगे तो फिर ये नेगेटिव होगा, ये तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये दोनों के बीच का कोई एक नंबर आप 0 ले लो, 0 से टेस्ट करो, तो 0 लोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 0 प्लस रूट 5 ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आ गया। और अगर आप कोई बड़ा नंबर लेते हो इससे जो पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, दैट इज दिस विल बी पॉजिटिव। बट वी आर इंटरेस्टेड इन नेगेटिव लेस देन 0, सो दिस विल बी द पार्ट, राइट? अब यहां पर से x के वैसे वैल्यूज जो इस कंडीशन को होल्ड करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, वो लाई करेंगे आपके माइनस रूट 5 से लेके प्लस रूट 5 के बीच में। अब ये वाला पार्ट और ये दोनों पार्ट का जो कॉमन पार्ट होगा, ठीक है ना, उसको हम लोग को लेना है। तो इसके लिए देखो, एक नंबर लाइन हम लोग यहाँ डिराइव करते हैं, ये 0, ये आपका पॉजिटिव इंफिनिटी, दिस इज नेगेटिव इंफिनिटी, यहाँ पर माइनस स्क्वायर रूट 3, ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 5, ये आपका रूट 3 और ये आपका रूट 5, ऐसे, ठीक है। अब देखिए, ये बोलता है क्या, यहां से इधर देखिए ये वाला पार्ट है कि नहीं, और ये कहता है रूट 3 से आगे पॉजिटिव इंफिनिटी की ओर। बट ये वाला जो पार्ट है ना, वो इंडिकेट करता है इस एरिया को, देखिए इस एरिया को इंडिकेट करता है माइनस रूट 5 से प्लस रूट 5। तो अब कॉमन जो रीजन है वो कौन सा है? तो कॉमन रीजन ये इधर और यहां से ये इधर, तो ये वाला पार्ट एक आया। फिर ये वाला तो नहीं है, क्योंकि ये तो है ही नहीं, दोनों में एक में तो है बट इधर वाला में तो नहीं है ना। फिर यहां पर जो कॉमन रीजन होगा वो ये होगा, पोर्शन और ये पोर्शन दोनों का इंटरसेक्शन पोर्शन है, राइट? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा यहां से लेके यहां, दैट इज माइनस रूट 5 टू माइनस रूट 3 यूनियन रूट 3 to root under 5. This will be the domain of this function and that's given in option A. देखिए ये ऑप्शन आपका A। इस तरह से देखो, ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया। Here let us see the solution of this question, that is question number 6। यहाँ पर sin inverse माइनस एक्स स्क्वायर का डोमेन चाहिए, ओके। तो एज यूजुअल माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा वो लाई करेगा -1 और +1 के बीच में, ओके। अब आपको पता होगा इन इक्वेशन का कॉन्सेप्ट में, अगर आप नेगेटिव साइन से पूरे इन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ये जो साइन ऑफ इन इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगा, दैट इज ये प्लस हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ऐसे। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हो ना, दो सेक्शन है। पहला सेक्शन क्या है? ये जो फर्स्ट पार्ट और ये आपका सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट को पहले आप सॉल्व करो, तो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है? 1 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, बात तो एक ही है ना।
अब आप इसको फैक्टराइज करो ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू जीरो। फिर आ जाओ नंबर लाइन पे, तो ये आपका है जीरो, दिस इज माइनस वन, दिस इज प्लस वन, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी। फिर से आप साइन स्कीम का यूज करो, तो देखो माइनस वन से पीछे का कोई भी नंबर लोगे ना, तो ये माइनस टू लो, ये नेगेटिव, तो इधर आपका नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बट ये वाला जो एरिया है ना, इस एरिया में देखो जीरो लेके देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया, और फिर वन से बड़ा हो तो ये पॉजिटिव दैट इज पॉजिटिव। इस तरह से ऐसे साइन स्कीम चलता है, ठीक है। तो हम तो इंटरेस्टेड हैं किस एरिया के लिए, नेगेटिव वाला साइड, मतलब ये देखो लेस देन जीरो मतलब क्या, नेगेटिव। तो यहाँ पर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए x के सभी वैल्यूज को लाई करना होगा इस जोन पे, दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, ऐसे। अब इसका जो सेकेंड वाला पार्ट है ना, उस पर हम थोड़ा बात करते हैं। देखो ये वाला पोर्शन, दैट इज एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन माइनस वन। अच्छा बताओ, एक्स स्क्वायर जो है कभी भी माइनस वन से छोटा हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता है। आप x का कोई भी वैल्यू पुट कर लो, पूरे रियल नंबर से जीरो पुट करो तो जीरो, तब भी वो माइनस वन से बड़ा है। अगर आप कोई पॉजिटिव पुट करते हो कोई भी, तब तो वो माइनस वन से बड़ा होगा ही होगा। अच्छा कोई नेगेटिव नंबर पुट करके देखो, चलो माइनस टू पुट करके देखते हैं यहाँ पर, तो माइनस टू पुट करोगे तो फोर, वो भी बड़ा है किससे, माइनस वन से। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंडीशन को x के कोई भी रियल नंबर सेटिस्फाई कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इस कंडीशन को x का कोई भी रियल वैल्यू क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर x के जो वैल्यूज होंगे वो आपका रियल नंबर्स होंगे, दैट इज सभी रियल नंबर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला है, ठीक है। अब ये दोनों ही सेक्शन, ये जो फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो जो है इसका क्या आएगा, डोमेन आएगा। अब हम लोग देखेंगे ये जो आपका फर्स्ट सेक्शन है और सेकेंड सेक्शन है, दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये आपका आर पूरा रियल लाइन, और ये है आपका माइनस वन से कहाँ, वन तक। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, माइनस वन से वन होगा। तो फिर इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। Let us see the solution of next question, question number 7 and question number 8. Here we have to determine the domain of this inverse trigonometric function, that is sin inverse x square plus 1, right? हम लोग को पता है कि sin inverse x, that is इसके जगह पे जो भी रहेगा ना वो माइनस वन से प्लस वन की बेस लाई करता है, that is माइनस वन से बड़ा या बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, छोटा या बराबर होगा किससे, वन से। वेरी सिंपल। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वन को रिमूव आउट करना है, इसके लिए माइनस वन को सब्ट्रैक्ट करना है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो फिर ये वन यहाँ अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऐसे, ओके। फाइनली माइनस टू से बड़ा या बराबर होगा एक्स स्क्वायर, छोटा या बराबर होगा किससे, जीरो से। देखिए कभी भी यहाँ पर ना स्क्वायर रूट लेके आप काम नहीं चलाओगे, नहीं तो बहुत दिक्कत है। कभी कभी मैं स्टूडेंट को जब पढ़ाता हूँ ना तो वो ऐसे बोलते हैं सर यहाँ पर ना ये ऐसे हो जाएगा, इस तरह से और इस तरह से जीरो, और बोलेंगे इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा करेक्ट, ठीक है। या बहुत कुछ बोलते हैं कि ये तो नॉन रियल नंबर होगा, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे गलती आप जल्दीबाजी में नहीं करोगे। इस तरह की सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये दो इनइक्वेशन है, राइट। पहला इनइक्वेशन को आप ब्रेकआउट करो यहाँ से, तो माइनस टू से बड़ा या बराबर होगा एक्स स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं कि x के कौन कौन से वैल्यूज के लिए ये इनइक्वेशन ट्रू होगा। तो थोड़ा सा आप नंबर लाइन पे आ जाओ, तो फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर माइनस टू ऐसे है कि नहीं, और x का वैल्यू कभी भी क्या माइनस टू से छोटा हो सकता है या माइनस टू हो सकता है क्या, माइनस टू तो कभी नहीं होगा। एक्स स्क्वायर इज ए पॉजिटिव वैल्यू, राइट। ध्यान दीजिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, जीरो। तो जब जीरो से बड़ा है एक्स स्क्वायर तो हर वो नंबर से बड़ा होगा जो जीरो से छोटा है। तो माइनस वन से भी बड़ा होगा एक्स स्क्वायर, माइनस टू से भी बड़ा होगा एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स का वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी डालो वो हमेशा माइनस टू से बड़ा या बराबर ही होगा। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स के सभी रियल वैल्यूज इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसके लिए x के जो वैल्यूज होंगे वो आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स होंगे, राइट, जो इस कंडीशन को
होल्ड करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब हम सेकेंड वाला पार्ट में आते हैं। ये कहता है कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू क्या, 0। अब हम लोग यहाँ क्या जानते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मिनिमम वैल्यू आपका 0 होता है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू आप कुछ भी पुट करो आगे बढ़ते जाएगा, माइनस पुट करो तब भी पॉजिटिव हो जाएगा और आगे जाएगा, ठीक है। वो कभी भी नीचे नहीं आता है, तो 0 ही होगा। अब ये दोनों को आप कंबाइन करोगे तो देखोगे कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, तो लेस देन तो होगा नहीं बट 0 होगा, तो एक्स स्क्वायर का जो मिनिमम वैल्यू होगा ना वो आपका 0 होगा, यानी एक्स इक्वल टू 0 ही केवल एक ऐसा वैल्यू है जो इस कंडीशन को होल्ड करेगा। अब यहाँ पर क्या है ना, हमको x के वैसे कॉमन वैल्यूज चाहिए जो दोनों शर्त को एक साथ पूरा करता हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलता है x इक्वल टू 0, यहाँ बोलता है x इक्वल टू r, तो दोनों का जो कॉमन आएगा वो आएगा x इक्वल टू 0। यहाँ पर x का एक और केवल एक ही वैल्यू है 0, जो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा एक साथ। 0 को छोड़ के आप कुछ भी पुट करोगे तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का जो डोमेन होगा वो आपका 0 होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर क्या, सी। देखो ये फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x, यानी कि यहाँ पर fx का वैल्यू है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x, और इसका हमको क्या चाहिए, डोमेन चाहिए, राइट। तो सबसे पहले देखिए ये तो कुछ भी नहीं, साइन इनवर्स x का डोमेन तो फिक्स है ना, -1 to 1, यहाँ तो कुछ नहीं करना था हमको। अब साइन इनवर्स 2x का डोमेन पता करते हैं, तो कि अगर बीच में प्लस रहे या माइनस रहे तो फिर इसका डोमेन और इसके डोमेन का जो इंटरसेक्शन होगा वो इस फंक्शन का क्या होता है, डोमेन होता है। तो इसका डोमेन तो -1 से 1। अब रही बात इसका डोमेन, तो इसको निकालते हैं। ये जो 2x है ना वो लाई करेगा कहाँ से कहाँ, तो -1 से 1 के बीच में, 2 से डिवाइड कर दो दोनों ओर, तो ये हो जाएगा आपका -1/2 से बड़ा या बराबर होगा x, और छोटा या बराबर होगा किससे, 1/2 से, यानी कि यहाँ पर x लाई करेगा -1/2 से +1/2 के बीच में। अब हमको ना ये दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। चलो नंबर लाइन पे आते हैं, 0 1, ये आपका हो गया -1, ठीक है। तो ये बोलता है कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे। और ये जो आपका सेकेंड वाला पार्ट है ना ये बोलता है -1/2 से +1/2, ये वाला पार्ट ऐसे। तो दोनों में जो है वो कौन सा पार्ट है, तो दोनों में जो है वो ये पार्ट है, -1/2 से 1/2। तो इसका जो डोमेन होगा वो हो जाएगा आपका -1/2 से +1/2 तक, दैट इज ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ओके, लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10. Okay, here we have fx is equal to sin inverse x plus cos x, और इसका हमको क्या चाहिए, डोमेन चाहिए। काफी सिंपल क्वेश्चन है, एकदम टेक्निकली चीजों को सोचो, बहुत ज्यादा सॉल्व करने का यहाँ कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए cos x के पहले बात करो, cos x का डोमेन क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन और cos x का डोमेन रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर दैट इज r होता है, ओके। और साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, तो -1 से 1 होता है। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, एक बोलता है पूरा रियल नंबर ऐसे -∞ टू +∞, और दूसरा बोलता है -1 से 1। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा पार्ट होगा, तो ये वाला पार्ट होगा, ओके। तो इसलिए इसका जो डोमेन होगा वो होगा -1 से 1। काफी सिंपल है, ये ऑप्शन आपका बी करेक्ट। अब इसी तरह का देखिए दूसरा क्वेश्चन ही है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर 2 लगा हुआ है, 2 cos इनवर्स 2x और फिर साइन इनवर्स x। देखिए एक बात बताता हूँ मैं, कोई भी फंक्शन ओवर अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाइड है तो फिर उसका डोमेन में कोई इफेक्ट नहीं होता है। आप याद रखिए कि साइन इनवर्स x का जो डोमेन है, ठीक है ना, वही होता है 2 साइन इनवर्स x का भी, ये 3 साइन इनवर्स x का, 4 साइन इनवर्स x का, सबका। लेकिन अगर ये x मल्टीप्लाइड हो या फिर डिवाइड हो तो डोमेन चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे एग्जांपल लो, जैसे f ऑफ x इक्वल टू 1/x है, तो इसका डोमेन क्या होगा, ऐसे लिखो इसको, r माइनस क्या 0। अब यदि यहाँ 2 लगा रहे तो सेम होगा, 3 रहे तो सेम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ऐसे रहेगा, ध्यान दीजिए, जैसे 1/x - 2, अब इसका डोमेन चेंज हो जाएगा, इसका डोमेन क्या होगा, तो r - 2, क्योंकि 2 यहाँ पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल इसी चीज को समझाना था इसमें
कि ये जो नंबर है इसका डोमेन को इफेक्ट नहीं करेगा, यानी इसका जो डोमेन होगा वो होगा -1 से बड़ा या बराबर होगा 2x ऐसे 1, और फिर यहाँ से आप इसको डिवाइड कर दो इस तरह से 1/2, दैट इज -1/2 से +1/2। ये फर्स्ट पार्ट का डोमेन। सेकेंड वाला तो हमको पता ही है, -1 से क्या 1। अब ये दोनों ही का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे -1 से 1, तो ये बहुत सिंपल सा चीज है, ये सेट ऑफ पॉइंट्स है, ये भी सेट ऑफ पॉइंट्स है। जब कभी भी हम इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर ये हमको मिल जाएगा ऐसे। तो फिर इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आप नंबर लाइन से भी समझ सकते हो, जैसे कि मैं अभी यहाँ समझाया। एक है आपका -1/2 से +1/2, फिर एक -1 और एक है क्या 1। तो देखो ये फर्स्ट पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका सेकेंड पार्ट है। तो जो दोनों पार्ट में है वो कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा -1/2 से +1/2। द नेक्स्ट टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये क्वेश्चन आपका EMRS PGT 2023 में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन देखिए UPPCS प्री में पूछा गया था, और इस तरह के क्वेश्चन मैं और भी एग्जाम्स में देखा आप पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कुछ कुछ मॉडिफाइड किया हुआ है। और अभी तो JEE मेंस में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, NDA में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे TGT एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपका होगा उसमें भी ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। We have to determine the domain of definition of function fx equal to this one। एक चीज ध्यान दीजिए, बहुत बच्चे यहाँ गलत करते हैं। ये जो आपका दिया हुआ है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन नहीं है। जब कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये रहेगा तो वो लिख देगा, बगल में लिखा हुआ रहेगा कि दिस रिप्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, तो ऐसा भी नहीं है। अब देखिए इसका जो है हमको क्या चाहिए, डोमेन चाहिए। अब ये जो साइन इनवर्स ये पूरा डिफाइंड तभी होगा जब ये जो x है वो लाई करेगा -1 और +1 के बीच में। ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो होता है -1 से 1। अभी x की जगह पर ये है। ठीक है, तो यहां पर देखो, अब मैं इसको लिखूं log x/3 विथ बेस कितना 3। अब हम लोग log में एक इनइक्वेशन जानते हैं, वो क्या होता है कि अगर log AB = x है तो ये जो b है ना, b = होता है a⁴x। और यदि इनइक्वेशन है तो फिर वैसे ही होता है। एक चीज ध्यान देना, ये जो बेस है ना वो 0 और 1 के अगर बीच में है तो साइन ऑफ इनइक्वेशन चेंज हो जाता है, और 1 से अगर बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वेशन चेंज नहीं होता है। तो अभी तो 3 है। ठीक है, तो सिंपल ये यहाँ पर और ये यहाँ पर आ जाएगा। कैसे आएगा वो देखो, 3 का पावर -1 लेस देन इक्वल टू x/3 लेस देन इक्वल टू 3⁴ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप इसको लिखोगे कितना 1/3 लेस देन इक्वल टू x/3 लेस देन इक्वल टू 3। अब फिर यहाँ देखो 3 है, 3 को रिमूव करने के लिए पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से। तो 3 × 1/3 लेस देन इक्वल टू x, and this x will be less than equal to 3 × 3. Okay, finally we will get 1. This one will be less than equal to x, and this x will be less than equal to 9. तो देखो यहाँ पर बहुत सिंपल है, x का जो वैल्यू होगा वो लाई करेगा +1 से +9 के बीच में। दैट इज x बिलोंग्स टू द सेट 1 to 9, ऐसे क्लोज इंटरवल 1 to 9। तो फिर इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कितना इजी है बताओ, इजी है। ठीक है, अब देखो वैसे ही आप इस क्वेश्चन का भी डोमेन निकाल सकते हो। यहाँ पर -1 से बड़ा या बराबर हो जाएगा आपका log x/3 विथ बेस 2 एंड लेस देन इक्वल टू +1। अब यहाँ पर भी जैसे उसको सॉल्व किए वैसे ही 2 का पावर -1 से बड़ा या बराबर हो जाएगा x/3 और छोटा या बराबर हो जाएगा क्या, 2 का पावर +1। राइट, दिस विल बी 1/2 लेस देन इक्वल टू x/3 लेस देन इक्वल टू 2। नाउ अब इस 3 को रिमूव आउट करने के लिए पूरे ओवरऑल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 3 से। ओके, तो ये 6 हो जाएगा। इस तरह से ये जो x है वो लाई करेगा इस इंटरवल में, दैट इज 3/2 to 6। अब देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर क्या, डी। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13। राइट, देखिए इसी पैटर्न के क्वेश्चंस मैंने देखा कई बार
PSC 2017 में भी मैं देखा पूछा गया है, ठीक है। आपका हरियाणा PSGT में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहीं पर इसमें एक माइनर जो है मॉडिफिकेशन है, बल्कि इसे पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी। Here the function fx is the combination of two functions, that is this one and this one. So the domain of this function will be the intersection of domain of this and this. So first of all we will have to find out the domain of this one. तो जैसे कि हम लोग किसी भी sin inverse x रहता है तो ये जो है ना वो लाई करता है कहाँ, -1 और 1 के बीच में। अब यहां से आप x का वैल्यू को सिंप्लीफाई करके निकालो तो ये इधर -2 लेस देन इक्वल टू x -3 लेस देन इक्वल टू 2, राइट। अब देखो इस 3 को रिमूव आउट करो तो इधर ले आओ, -2 + 3 लेस देन इक्वल टू x एंड 2 + 3। फाइनली 1 छोटा या बराबर होगा x से और ये छोटा या बराबर होगा किससे, 5 से। यानी यहां पर ये जो फर्स्ट पार्ट है यानी डोमेन D1, इसका जो डोमेन होगा वो कहता है क्या कि x बिलोंग्स करेगा 1 से लेके 5 में, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला पार्ट को आप यहां से देखो, लॉग जो होता है वो तभी डिफाइंड होता है जब ये वाला जो सेक्शन है ना, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। ध्यान देने वाली बात है। तो यहां से 4 इज ग्रेटर देन x, दैट इज x इज लेस देन 4। तो x इज लेस देन 4 का मतलब क्या हुआ कि अगर ये 4 है तो इधर क्या, -∞। यानी यहां पर x जो है वो बिलोंग करेगा आपका -∞ से 4 में, ठीक है। अब दोनों का इंटरसेक्शन हम लोग कैसे लेंगे इस चीज को देखो। तो फिर आते हैं नंबर लाइन पे, ये आपका 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे, इधर -1 ऐसे, यहां पर आपका -∞ और इधर आपका +∞। ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना इसको पहले स्पेसिफाई करो। तो x बिलोंग्स टू 1 to 5, दैट इज यहां से लेके यहां। और दूसरा वाला हम बोलता है -∞ to 4, ये इस तरह से, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो फिर दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन क्या होगा वो हम लोग को देख लेना है, ठीक है। यानी इसका और उसका दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो कौन सा पार्ट है, कॉमन रीजन। तो देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये यहां से लेके यहां तक, ये दोनों में है, ठीक है। देखो इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि इसको तुम ऐसे लाइन ड्रॉ करो, देखो ये वाला पार्ट दोनों वाला पार्ट में है, ऊपर में भी और नीचे वाला भाग में। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नोटिस करेंगे, ये देखिए ये लेस देन है, यहाँ इक्वल टू साइन नहीं है, राइट। तो इसका जो कॉमन डोमेन होगा वो आपका हो जाएगा क्या, वो देखते हैं। तो यहाँ 1 जो है आपका क्लोज इंटरवल है, राइट, और 4 इंक्लूड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो 4 तक दैट इज ओपन होगा इधर, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल 1 से ओपन इंटरवल 4, दैट इज ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, राइट। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका यूपी PCSP 1994 में पूछा गया था। अब यहाँ पर ये जो आपका fx है ना, 3 फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका जो डोमेन होगा, इसका जो डोमेन होगा और इसका जो डोमेन होगा, यानी कि तीनों के डोमेन का जो कॉमन इंटरसेक्शन होगा, दैट इज इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, वही इस फंक्शन का क्या होगा, डोमेन होगा, ठीक है। तो सिंपल है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है 1/x, इसका डोमेन अगर मैं D1 मानता हूं तो ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा, जब x का वैल्यू 0 नहीं होगा, दैट इज कोई भी रियल नंबर मैं इसमें पुट कर सकता हूं एक्सेप्ट x इक्वल टू 0। सो इसका डोमेन हो जाएगा ये वाला। सेकेंड पार्ट, ये जो 2 का पावर साइन इनवर्स x है, तो इसका डोमेन क्या होगा। देखो डोमेन का मतलब क्या होता है, all such values of x for which fx is defined, fx is real। तो x का क्या वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पर, 2 का पावर साइन इनवर्स x तभी डिफाइंड होगा जब साइन इनवर्स x डिफाइंड होगा, और साइन इनवर्स x तभी डिफाइंड होगा जब x आपका बिलोंग करेगा -1 से लेके +1। यही तो सिंपल सी बात है, यही आपका हो जाएगा क्या, डोमेन 2 इस फंक्शन का, ठीक है। अब हम लोग यहाँ आते हैं, जो फाइनली दिया हुआ है थर्ड पार्ट, ये है आपका x -2। तो ओवरऑल ये जो पार्ट है वो कब डिफाइंड होगा, तो रूट के अंदर कोई भी रहता है ना तो वो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, लेकिन यदि वो डिनोमिनेटर में है
तो इक्वल नहीं हो सकता है, दैट इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो दिस फंक्शन विल डिफाइंड इफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू, ठीक है। लेकिन अगर ये न्यूमरेटर में रहता तो ग्रेटर देन इक्वल टू होता, ध्यान देना, ठीक है। तो यहां पर x के जो वैल्यूज होंगे वो क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 2 से। नंबर लाइन का एक कॉमन पार्ट जिसको ये सभी सेटिस्फाई करता हो, देखते हैं, पता करते हैं कि कौन सा वो पार्ट है। सबसे पहले आप आराम से ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करो, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज प्लस इन्फिनिटी। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ना d1, ये d2 और ये d3, यही वाला पार्ट है आपका d3, राइट। x इज ग्रेटर देन 2। तो मैं अगर प्लेस करूं तो 1 2 3 4 5 ऐसे ही, इधर हो जाएगा आपका 0 -1 -2, ऐसे ही होता है। अब यहां देखिए फर्स्ट वाला पार्ट क्या बोलता है, 0 को छोड़कर सब कुछ, यानी ये वाला पार्ट को छोड़कर पूरा, इधर भी और इधर भी। दूसरा वाला पार्ट किस एरिया को इंडिकेट करता है, -1 से +1। अब देखिए ये दोनों में तो कॉमन पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तीसरा वाला पार्ट क्या बोलता है, x इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 मतलब इधर चला गया। अब बताइए यहां पर 3 सेट है, एक सेट है d1, ये कहता है r-0, d2 कहता है -1 से +1, और d3 क्या है भाई, तो d3 है 2 से लेके इन्फिनिटी। अच्छा ये तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो तीनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन तो मिल रहा है ये वाला पार्ट, लेकिन तीनों का इंटरसेक्शन, ये वाला का कोई भी पार्ट ये दोनों में कहीं नहीं दिखता है, ठीक है ना। तो फिर ये तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा, दैट इज d1 इंटरसेक्शन d2 इंटरसेक्शन d3, दिस विल बी 5, एक एम्प्टी सेट होगा ऐसे। तो फिर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, नॉन ऑफ दिस।